मैं पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ पठानकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ पठानकोट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ਦਾ मैं चेयरमैन हाँ और मैं पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट रिजॉर्ट एसोसिएशन ਦਾ मैं वाइस प्रधान हाँ। उस करके मेरी इन्हां नाल ऑनलाइन मीटिंगां पंजाब लेवल ते भी और पठानकोट लेवल ते भी होंदियां रहंदियां और असीं इन्हां दी समस्या सुन रहे सारे होटल वाले किस कोलों परेशान है। एक तो होटल इंडस्ट्री नूं बंद होए नूं ते पिछले साल तो तकरीबन बंद है। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लग्या उदों तो पंजाब दे विच होटल इंडस्ट्री नूं सब तो ज़्यादा नुकसान होया। 1.5 साल तो 2 साल तो तकरीबन होटल इंडस्ट्री घट जी जा रही है क्योंकि पिछले साल का जोड़ा लॉकडाउन के बाद थोड़ा जिहा माहौल ठीक होया ही 40% तक होटल इंडस्ट्री अपने पैरों पर आई ही। लेकिन अगला लॉकडाउन आने करके यह मार्च वाला जो दोबारा लग्या वो करके 40% तो फिर 0% पर आ गया। और होटल इंडस्ट्री बार बार अं पिछले साल भी काफ़ी सरकार को चिट्ठियां लिखियां, CM साहब को लिखियां, PM को लिखियां, लोकल MLA भी लिखियां, लोकल लेवल पर भी चिट्ठियां लिखियां कि सानू किसी तरह दी रियायतां दित्तियां जाण। पर सानू पंजाब सरकार ने जां सेंट्रल गौरमेंट ने जां पठानकोट के लेवल पर किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं सानू मिली क्योंकि यही रियायतां बिजली दी मंगते ही। बिजली के बिल साढ़े ड्यूज़ हो गए ही क्योंकि होटल इंडस्ट्री बंद रही है साल पिछली बारी भी वो इन्ने ने ज़्यादा बिल इकट्ठे हो गए ही। और पर लेकिन फिर भी सानू किसी तरह की रियायत देने की जगह पर साडी इंडस्ट्री पर प्रेशर बनाया गया और साढ़े बत्ती के कनैक्शन कट्टन दियां इन्होंने पिछों दी ऑर्डर कढ़ाते। जैसे प्रॉपर मार्केट खोल दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है, पर होटल इंडस्ट्री को क्यों नहीं दी गई रिलैक्सेशन? क्या लगता है? देखो मेरे को लगता है कि जो सरकार सोचती है कि होटल इंडस्ट्री वाले होटल, देखो जिसका नाम होटल आ जाता है ना, वो सरकार की नज़रों में होता है कि फुल फ्लैश सेटल है, उनके पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच में आके देखो कि होटल इंडस्ट्री देखने में सेटल तो लगती है लेकिन उनके ऊपर इतने लोन्स, इतने ज़्यादा खर्चे और होते हैं, वो अपना काम प्रॉपर ढंग से जितनी देर सेल नहीं होगी कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सरकार होटल इंडस्ट्री को ही बंद करती है क्योंकि होटल इंडस्ट्री बंद करने से उनको लगता है कि पता नहीं कितना कि कोरोना कम कर लेना इन्होंने। देखो हर जगह में इन्होंने परमिशन दे दी, बसों में बैठने के लिए 30 लोगों को, 25 लोगों की बस में 52 सीट आउट गाड़ी होती है, 26 लोगों को सेटिंग दे दी। लेकिन पठानकोट में, हमारे पठानकोट क्या ऑल ओवर इंडिया में जितने होटल हैं बड़े बड़े होटल होते हैं। हमारे तो पठानकोट फिर छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े रिजॉर्ट, इतने बड़े हॉल, उसके अंदर 10 भी लोग तो दिखते भी नहीं हैं। हमारा खुद का स्टाफ 100 लोगों का होता है, तो हम बाहर का 10 लोगों का फंक्शन करेंगे, जब 10 लोग आएंगे तो उसको कैसे हम उसको चलाएंगे? होटल को नहीं चल पाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि होटल इंडस्ट्री को जिस तरह हिमाचल ने खोला है, देखो हिमाचल के पास सारा टूरिस्ट है, हिमाचल के CM को पता है कि मेरे पास टूरिस्ट ज़्यादा आता है और सारा हिमाचल टूरिस्ट की वजह से चलता है। उसने सबसे पहले खोला है तो टूरिस्ट प्लेस सब खोल दिया उसने, टूरिस्ट वालों को बिल्कुल ओपन कर दिया, किसी को कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ होटल वालों को लगा कि अब टूरिस्ट आएगा। देखो कल खोला इन्होंने, तो कल ही मैंने पेपर में पढ़ा 2076 गाड़ी, तकरीबन 2,000-2,500 गाड़ी बाहर की स्टेटों की एंटर की हैं दिल्ली में, हिमाचल में। इसका मतलब टूरिस्ट आना शुरू हो गया एक ही दिन में। सुबह बयान आया, शाम तक 2,000-2,500 गाड़ी एंटर कर गई वहाँ पे। इसलिए उसको देखते देखते होटल वालों में उत्साह आया, होटल वालों ने भी अपनी मीटिंग की और उन्होंने 50% डिस्काउंट पे ऑफर भी निकाल दी। हम भी चाहते हैं, हमारे पास कोई रूम नहीं है, मेरे पास 40 रूम है। होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री हम डेली किराए पे देते हैं अपनी बिल्डिंग। डेली हमारे पास कस्टमर आता है, शाम को चला जाता है, सुबह किराए पे, रात अगले दिन फिर खाली। लेकिन जो दिन निकल गए वो दोबारा वापस नहीं आते क्योंकि रेंट पे देनी है हमने। तो हमारे तो कमरे रेंट पे लगने, जो आज कमरे खाली रह गए 40, सुबह उसका कुछ नहीं आना। तो हम भी कहते हैं कि सरकार इस तरह की फैसिलिटी हमें दे जिससे हमारे पास टूरिस्ट आए, हम भी ऑफरें निकालें, हम भी अपने पैरों पर स्टैंड हों। सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं, सरकार ने तो हमें किसी तरह का फ़ायदा देना नहीं क्योंकि हमने हर तरह का स्ट्राइक करके देख लिया, होटल बंद करके 15 दिन के लिए बंद कर दिए, सारे ताले लगा दिए इतने मोटे, पर सरकार के ऊपर कोई बात नहीं। सर अभी की अगर बात करें तो होटल इंडस्ट्री को रोजाना पंजाब में कितना लॉस हो रहा है? पंजाब में 1300 करोड़ रुपये का डेली ये नुकसान है जी इन्होंने तकरीबन, और पठानकोट के 40 तो 50 करोड़ रुपये महीने का नुकसान है। इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट आपकी सुनवाई नहीं करती तो क्या आपकी ओर से स्टेप रहेगा? देखो हमने पिछली बार तो स्ट्राइक भी की थी, हमने 2 महीने के लिए होटल इंडस्ट्री को ताला भी लगाया था, लेकिन सरकार गौर तो करती नहीं। हम क्या करें, किस तरह के ढंग से हम इसको स्ट्राइक करें जो सरकार को दिखे। स्ट्राइक कर नहीं सकते, लोग इकट्ठे कर नहीं सकते, वो है कि वो कोविड की वजह से 10 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हो? हम सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमें फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमें खोलने की इजाज़त दें। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ इन्होंने कहना सुना है, अभी तक हमें SOP नहीं आया, 15 के बाद SOP आना है। 50% रेस्टोरेंट में बैठने की इजाज़त दे दें। कमरे तो चलो हमारे खुले हैं, और टाइमिंग है, वो टाइमिंग कहते हैं 6 बजे हमारी होटल इंडस्ट्री को 12 खाती नहीं। हमें तो टाइमिंग है, हमारा सुबह लेट खोल दें,
देखो सारे दुकानदारों को उन्होंने दिए 11 घंटे खोलने के लिए, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक। हमें भी 11 घंटे दे दें, हम नहीं कहते हमें 12 घंटे दो, लेकिन हमारा टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे कर दो। कम से कम जो 6 बजे दुकानें बंद हुए हैं उसके बाद वो नहा धो के कपड़े बच्चों के साथ लेके तो हमारे होटल में आए, खाना खाएं। और 6 बजे कौन आएगा दोपहर इतने। सर कोविड की तीजी लहर का भी खतरा बनया हुआ है, जेकर होटल खुलते रहे तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ पेश की जाए? देखो साडा देश पहला देश है, देश साडा बचेगा, साडी पब्लिक बचेगी तो साडे होटलों का ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ है। ਅਸੀਂ नहीं कहते कि कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਨ ਬੜੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੇਗੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।